अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आज हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और सब शेल्स के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस सब शेल और इस ऑर्बिटल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो दैट द एल वैल्यू इज जीरो फॉर इस सब शेल। हमें पता है कि जिस सबशेल के लिए इल वैल्यू जीरो हो वो कौन सा सबशेल होगा, वो इस सबशेल होगा। लिहाजा यहां पे हमारे पास इस सबशेल के लिए इल वैल्यू जीरो है और हमें पता है कि जिस सबशेल के लिए इल वैल्यू जीरो हो उसके लिए अगर हम m यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल उस सबशेल के अंदर मालूम करेंगे तो प्लस माइनस एल वाले फार्मूले को यूज करके मालूम करेंगे। और हमें पता है कि m के लिए अगर हम प्लस माइनस एल की बजाय एल की वैल्यू इसके लिए जीरो है तो जीरो लगा दे तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि इस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है जिसके लिए m की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब है कि इस सबशेल के अंदर एक सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल से, इसका मतलब है कि इस सबशेल और इस ऑर्बिटल जो है वो एक्चुअली सेम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही वजह है कि इस सबशेल और इस ऑर्बिटल में हम डिफरेंस नॉर्मली नहीं करते। अब इस सबशेल जो है फर्स्ट शेल में भी है, इस सबशेल सेकंड शेल में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है एंड सो ऑन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट शेल का इस सबशेल जो है हम उसको 1 इस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड शेल का इस सबशेल जो है उसको हम 2 इस से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड शेल का इस सबशेल जो है उसको हम 3 इस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन। अब व्हाट इज द शेप ऑफ इस सबशेल और इस ऑर्बिटल? जैसा कि हमने पढ़ा कि इस सबशेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, तो जो शक्ल ऑर्बिटल की है वही शक्ल इस सबशेल की है। ठीक है, तो यहां पे इस सबशेल या इस ऑर्बिटल की शेप जो है हम ड्रा करेंगे कि किस तरह है। तो लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द जो है इस सबशेल का जो शेप है वो क्या है, वो स्फेरिकल है। याद रखिए ये जो ऑर्बिटल्स हम ड्रा करते हैं इसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम कहते हैं। यानी ये जो इलाका जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल बाय डेफिनेशन क्या है, द रीजन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के गिर्द वो इलाका जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें हो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उस इलाके को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस ऑर्बिटल जो है इस ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस तरह है। अब ये शेप क्या है, द शेप ऑफ इस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। यहां पे मैं लिख लेता हूं the shape of इस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। यानी इस ऑर्बिटल जो है वो क्या है, वो स्फेरिकल इन शेप है, वो स्पेयर की तरह है जिस तरह आप यहां पे देख सकते हैं। अब याद रखें ऑर्बिटल जो जिसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल हमें रिप्रेजेंट करता है नए वो इलाका जहां पे इलेक्ट्रॉन के घूमने के चांसेस 90% हो। ठीक है, तो ये बोर्ड के ऊपर तो आपको ये एक सर्कल नजर आ रहा है, लेकिन दिस इज नॉट लाइक अ सर्कल, दिस इज अ स्पेयर, ये एक बॉल की तरह है। तो फर्स्ट शेल जो है उसका इस सब शेल यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये एक छोटे बॉल की तरह है। अब जो 2 इस है सेकंड शेल का इस सब शेल है, तो वो साइज में चूंकि बड़े शेल का पार्ट है तो देट इज बिगर इन साइज, तो देट इज लाइक अ बिगर बॉल। ये एक बड़ा स्पेयर है। यहां पे मैं इसको इस तरह ड्रा कर लेता हूं। तो ये हमारे पास हो गया 2 इस ऑर्बिटल और 2 इस सबशेल। इसी तरह यहां पे जो 3 इस है
वो साइज में और भी बड़ा है। तो दिस इज 3s सबशेल एंड 3s ऑर्बिटल एंड सो ऑन। तो इस सबशेल और इस ऑर्बिटल जो है वो इसी तरह स्पेरिकल शेप में है, बाल की तरह गोल है। 1s छोटा बाल है, 2s उसके लिहाज से थोड़ा बड़ा है, 3s और भी बड़ा है, 4s और भी बड़ा है, एंड सो ऑन। और जिस तरह हम हर चीज को स्पेस में एक्स वाई जेड के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। तो अगर हम अभी यहां पे एक्सिस ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहां पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे अब अगर हम जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल डिस्टेंस से शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से हर एक साइड पे अगर हम जाए, हर एक एक्सिस में अगर हम जाए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शुरुआत सिमिलर पॉइंट पे होती है। तो जिस तरह हम बॉल के सेंटर से एनी साइड पे चले जाए तो हमें बॉल का हिस्सा सेम डिस्टेंस पे जो है वो आएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इस सबशेल जो है वो स्पेरिकल इन शेप है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इस सबशेल। अब हम पी सबशेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पी सबशेल एंड पी ऑर्बिटल। तो जैसा कि हमें पता है पी सबशेल जो होता है उसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है। वो सबशेल जिसके लिए एल की वैल्यू 1 हो उसको हम पी सबशेल कहते हैं। और हमें पता है कि पी सबशेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस माइनस एल या m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर हम l इज इक्वल टू 1 पी सबशेल के लिए l इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहां पे लगा दे तो हमारे पास ये आ जाता है। या फिर m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का मतलब है -1, 0 और +1। इसका मतलब है जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं, वो 3 है। एक वो ऑर्बिटल जिसके लिए वैल्यू -1 है, इसको हम नॉर्मली पी एक्स ऑर्बिटल कहते हैं। जिसके लिए वैल्यू 0 हो उसको हम पी वाई ऑर्बिटल कहते हैं, और जिसके लिए +1 हो इसको हम पी जेड ऑर्बिटल कहते हैं। तो पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, और ये पी 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 के साथ जो एक्स वाई जेड लगा हुआ है ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि पी सबशेल के जो 3 ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में पड़ा है, दूसरा वाई एक्सिस में पड़ा है, और तीसरा जेड एक्सिस में पड़ा है। तो पी सबशेल जो है उसके अंदर जो ऑर्बिटल है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि पी ऑर्बिटल्स आर bilobe dumbbell in shape। पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बायलोब होते हैं। उनके 2 लोब्स होते हैं डम्बल की तरह, तो हम कहते हैं दे आर डम्बल शेप एंड दे हैव 2 लोब्स। सो लेट्स से दिस इज x axis, this is y axis, और this is z axis। क्योंकि हम स्पेस को 3 एक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिएंटेशंस ऑफ थिंग्स इन स्पेस हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। सो px जो होता है ये वो ऑर्बिटल होता है जो x एक्सिस में होता है। इस पी सबशेल, जिस तरह हमने कहा कि पी सबशेल के 2 लोब्स हैं और ये दोनों लोब x एक्सिस में पड़े हैं, तो वो पी ऑर्बिटल जिनके x एक्सिस में 2 लोब्स पड़े हैं, वो पी ऑर्बिटल जिसके लोब्स x एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग पड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं पी एक्स ऑर्बिटल।
ये जो पी एक्स है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। पी एक्स ऑर्बिटल वो पी ऑर्बिटल है जो एक्स एक्सिस के पास पड़ा है, और हमें पता है कि जो ऑर्बिटल पी हो उसके दो लोब्स होंगे। इसी तरह यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो पी वाई जो है ये पी ऑर्बिटल है तो इसके भी दो लोब्स होते हैं, और ये पी वाई के जो दो लोब्स है दे आर लाइंग अलोंग वाई एक्सिस। तो वो ऑर्बिटल, वो पी ऑर्बिटल जिनके लोब्स वाई एक्सिस के अलोंग पड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं पी वाई ऑर्बिटल। ठीक है। और यहां पे पी जेड ऑर्बिटल जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, या इसको हम जेड एक्सिस भी कहते हैं। तो पी जेड जो ऑर्बिटल है हमारा, तो ये वो पी ऑर्बिटल होते हैं जिनके दो लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस होते हैं, यानी वो पी ऑर्बिटल जिनके एक्सिस जेड एक्सिस में होते हैं इनको पी जेड ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां पे हमने पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो हमारे पास पी शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल्स है और तीनों की साइज, शेप, एनर्जी एक जैसी होती है। तो ये तीनों जो होते हैं इनका साइज, शेप और एनर्जी एक किस्म का होता है क्योंकि ये एक शेल से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम ऐसे इक्विवेलेंट ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये पी ऑर्बिटल्स जो है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है क्योंकि इनकी साइज, शेप और एनर्जी सेम है। तो पी सबशेल के अंदर ये तीन ऑर्बिटल्स है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्योंकि ये तीनों पी सबशेल के पार्ट्स है तो यहां पे कलेक्टिवली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे जो है एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस और यहां पे जेड एक्सिस। सो अगर हम एक साथ इन तीनों को रिप्रेजेंट कर ले तो पी सबशेल की शक्ल कुछ इस तरह बनती है। पी एक्स एक्सिस पे पड़ा है, पी वाई वाई एक्सिस पे पड़ा है और पी जी जेड एक्सिस पे पड़ा है। तो पी सबशेल जो है, पी सबशेल जो है वो किस पे मुश्तमिल है? वो तीन ऑर्बिटल्स पे मुश्तमिल है जिसमें एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ा है, दूसरा ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अलोंग पड़ा है और तीसरा ऑर्बिटल जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग पड़ा है। सो पी सबशेल जो है और उसके अंदर मौजूद पी ऑर्बिटल्स जो है उनको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching.